नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी विदेशी शक्तियों का आगमन की। तो आज की हमारी विदेशी शक्तियों का आगमन की आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि भारत में कौन कौन सी विदेशी शक्तियाँ आई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आए थे पुर्तगाली दोस्तों, फिर सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में कौन गए थे, वह भी पुर्तगाली ही गए थे। पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कहाँ से आए थे, तो पुर्तगाल देश से आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था दोस्तों, डच आए थे। तो डच कहाँ से आए थे, हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे डच। डच के बाद कौन आया था दोस्तों, अंग्रेज आए थे। डच के बाद याद रखें दोस्तों, जो कि ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया था, डेनिश आया था। डेनिश कहाँ से आए थे दोस्तों, डेनमार्क देश से आए थे डेनिश। फिर आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आए थे फ्रांस देश से। स्वीडिश आए थे दोस्तों, यानी स्वीडन देश से जो है आए थे दोस्तों। यह 6 विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ था। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, जो कि पुर्तगाल देश से आए थे। फिर आए थे डच, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड देश से आए थे। फिर आए थे अंग्रेज, जो कि ब्रिटेन देश से आए थे। चौथे नंबर पर आए थे दोस्तों डेनिश, डेनमार्क देश से। 5वें नंबर पर आए थे फ्रांसीसी, जो कि फ्रांस देश से जो आए थे। अब स्वीडिश आए थे दोस्तों, स्वीडन देश से जो है आए थे स्वीडिश। 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों। 1492 में जो है यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि स्पेन का था। यात्रा का खर्च किसने उठाया, तो स्पेन की महारानी इसाबेल ने जो है इस यात्रा का खर्च उठाया था। यानी 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि स्पेन का था। इस यात्रा का खर्च जो है किसने उठाया था, स्पेन की महारानी इसाबेल ने जो है इस यात्रा का जो है खर्च उठाया था। तो दोस्तों, अब आते हैं पुर्तगाली। तो दोस्तों, पुर्तगाली के बारे में जानेंगे। राजकुमार हेनरी अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, लेकिन असफल रहा दोस्तों। राजकुमार हेनरी जो है पुर्तगाल का राजकुमार था। इसने अपना पूरा जीवन जो है भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, लेकिन असफल रहा। कभी जो है भारत के मार्ग की खोज जो है नहीं कर पाया। फिर दोस्तों, 1487 में जो है बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर महासागरीय की खोज की दोस्तों। 1487 में जो है बार्थोलोमियो डियाज ने जो है उत्तर महासागरीय की जो है खोज की। यानी उत्तर महासागरीय की खोज की किसने, बार्थोलोमियो डियाज ने जो है उत्तर महासागरीय की जो है खोज की थी। 17 मई 1498 दोस्तों, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। तो किसने दोस्तों, 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा ने जो है भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज की। यह कालीकट केरल पहुंचा दोस्तों, कालीकट केरल पहुंचा था। हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया दोस्तों। हिंदू शासक जमोरिन ने जो है इसका स्वागत किया। तो 17 मई 1498 जो है वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदर का पहुंचा। यह कब चला था वहां से, तो 8 जुलाई 1497 को चला था। लिस्बन से चला था। 170 लोग आए थे और 4 जहाज जो है यह लेकर आए थे। यानी अपने बेड़े में जो है ये 170 लोग आए थे और 4 जहाज़ों को जो है लेकर आए थे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो है यह बेड़ा जो है चला था। कब चला था दोस्तों, 8 जुलाई 1497 को यह बेड़ा जो है चला था। और कालीकट बंदर का कब पहुंचा था, 17 मई 1498 को जो है पहुंचा था। लगभग 1 वर्ष का समय लगा था इनको आने में। उद्देश्य क्या था दोस्तों इनका, व्यापार और ईसाइयत का प्रचार करना था दोस्तों। इनका उद्देश्य था व्यापार स्थापित करना और ईसाइयत का जो है प्रचार करना। वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था दोस्तों, 1502 में आया था दोस्तों। वास्को डी गामा जो है भारत दूसरी बार कब आया था, 1502 में आया था वास्को डी गामा भारत। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था, 1519 में आया था वास्को डी गामा तीसरी बार भारत। वास्को डी गामा जो है 3 बार भारत आया था दोस्तों। वास्को डी गामा जो है 3 बार भारत आया था। एक आया था दोस्तों
1498 को आया था, दूसरा आया था 1502 में और तीसरा आया था 1519 में। और 1524 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 1524 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुर्तगाल के राजा पेड्रो अल्बा रेज कैब्रेल प्लस बार्थोलोमियो डियाज को जो है भेजा। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल जो है दोस्तों ब्राज़ील के मार्ग का खोज करता था दोस्तों। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल जो है बार्थोलोमियो डियाज ने जो है कैब्रेल ने जो है ब्राज़ील के मार्ग का जो है खोज करता भी जो है इसको कहा जाता है, यानी इसने जो है ब्राज़ील के मार्ग का जो है खोज किया था। 1503 में जो है पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी यानी अपनी कंपनी खोली दोस्तों। 1503 में जो है पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी यानी अपनी कंपनी खोली। यहाँ पर जो है यह अपना सामान खरीद कर जो है यहाँ पर इकट्ठा करते थे और इकट्ठा कर कर जो है इसको पुर्तगाल जो है भेजते थे। इसके बाद 1505 में जो है दोस्तों फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया दोस्तों। जब इनका पुर्तगालियों का इतना व्यापार भारत में जो है फैल चुका था, तो इसके लिए जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आया, जो कि पुर्तगाली गवर्नर बनकर जो है आया था। इसने शांत जल नीति अपनाई दोस्तों। इसने शांत जल नीति अपनाई, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने अपनाई थी दोस्तों? ये अपनाई थी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने जो है अपनाई थी। कार्टेज पद्धति भी इसने ही लागू की थी दोस्तों। कार्टेज पद्धति जो है इसने ही लागू की थी। यह क्या होती थी दोस्तों? परमिशन या टैक्स लेता था जो भी जहाज जो है भारत की तरफ आता था व्यापार करने के लिए, यानी भारत के समुद्री मार्ग पर जो है पुर्तगालियों का जो है अधिकार जो है हो गया था। इसलिए जो है यह जो भी जहाज आता था तो उनसे जो है ये टैक्स वसूलते थे, इसलिए जो है कार्टेज पद्धति इन्होंने जो है लागू की थी। 1505 में जो है सेकंड कोठी कन्नूर में खोली, यानी केरल में जो है इन्होंने 1502 में जो है सेकंड कोठी अपनी कन्नूर में जो है खोली थी। इससे पहले महमूद बेगड़ा को हराया दोस्तों। इससे पहले जो है महमूद बेगड़ा को हराया जो कि गुजरात का था। 1509 से 1515 दोस्तों फ्रांसिस्को दे अल्मीडा जो है 1509 तक रहा था और 1509 से लेकर 1515 तक जो है अगला नेक्स्ट अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया था। इसने ब्लू वाटर नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है ख़त्म किया था। 1510 में बीजापुर को गोवा से छीना था दोस्तों। 1510 में जो है 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जो है इसने गोवा को छीना था। तो किसने छीना था दोस्तों? यह छीना था अल्बुकर्क ने। 1529 में नीनो डी कुना आया था दोस्तों। 1529 में जो है तीसरा गवर्नर 1529 में जो है दोस्तों नीनो डी कुना आया, यानी इनका तीसरा गवर्नर बनकर जो है भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? नीनो डी कुना जो है आया था। इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया दोस्तों। इसने जो है 1530 में जो है गोवा को राजधानी बनाया दोस्तों। गोवा को राजधानी किसने बनाया था? गोवा को राजधानी बनाया था नीनो डी कुना ने, जो कि 1530 में बनाया था और पुर्तगालियों का जो है तीसरा गवर्नर बनकर जो है भारत आया था। 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया दोस्तों। 1535 में जो है इसने द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया और 1539 में जो है दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दमन क्षेत्र पर जो है पूर्ण अधिकार कब हुआ था दोस्तों? 1559 में जो है पूर्ण रूप से जो है अधिकार कर लिया था दमन क्षेत्र पर। पुर्तगालियों की देन दोस्तों। पुर्तगालियों से यानी हमें क्या क्या मिला है? भारत में किस किस की उत्पत्ति हुई पुर्तगालियों के बाद से? तंबाकू की। तंबाकू जो है बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती जो है शुरू करवाई थी। आलू टमाटर की खेती भी जो है पुर्तगालियों की ही देन है दोस्तों। पुर्तगालियों के बाद से ही जो है आलू टमाटर की खेती की जो है शुरुआत हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी जो है पुर्तगालियों की ही देन है और जहाज निर्माण की कला भी जो है हमने पुर्तगालियों से ही जो है सीखी है। तो दोस्तों पुर्तगालियों की देन जो है तंबाकू भी जो है पुर्तगालियों की देन थी, जो कि बर्नेल आया था अकबर के दरबार में और अकबर से जो है इसने तंबाकू की खेती जो है शुरू करवाई थी। आलू टमाटर की खेती भी जो है पुर्तगालियों की देन थी, जो कि पुर्तगालियों के बाद से ही जो है भारत में आलू टमाटर की खेती जो है की जाने लगी और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी।
और जहाज निर्माण की कला भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में जो है लाई गई थी। इसीलिए जो है ये 4 कलाएँ जो हैं पुर्तगालियों की देन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।